सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को सहजनवा क्षेत्र के भेटी रावत स्थित शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय में पहुंचे, जहां उनका सपाइयों ने पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत किया। यहां पर उन्होंने रेशमा रावत की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारौली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है कि नारे लगाए हैं, मैं देख रहा हूं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 90 किलोमीटर लंबी सड़क 6,000 करोड़ में बन रही है। ये बड़ा गोरख धंधा है। देश में इंडिया जीत रही है और इंडिया ही जीतेगी। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई संभव नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है, युवाओं को उनके भविष्य का पता नहीं है। सपा सरकार बनी तो सभी को पेंशन और भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलन से बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इन गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। कोई गरीब इलाज कराने जाए तो इलाज नहीं मिल रहा है। अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया। किस भरोसे और उम्मीद के साथ एम्स बना था, जो एम्स में इलाज होना चाहिए थे वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का नेता अगर कोई अपराध करता है तो उनके बुलडोजर का चाबी गायब हो जाता है। बीजेपी का सबसे प्रिय जानवर जो सड़कों से लेकर खेतों में घूम रहा है, जिसकी वजह से जहां किसान परेशान है तो वहीं सड़क पर दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। योगी जी यूपी को कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? योगी जी के विधायक दूसरे देशों में इंग्लैंड अमेरिका घूमने गए थे। मैंने पूछा कि आप इतने देश में घूम कर आए हैं, बताइए किस देश में सड़कों पर इतना ज़्यादा जानवर रहता है? साढ़ तो दूर डेंगू वाला मच्छर भी नहीं भगा पा रहे हैं। बीजेपी के ये लोग जिस सड़क पर देश के प्रधानमंत्री जहाज उतारे थे वहाँ किसी दूसरे का नहीं, समाजवादी पार्टी द्वारा बनवाया गया था। लखनऊ में हमने खेल मैदान भी बनवाए हैं। बुलडोजर तैयार रहता है कि चल देता है कहीं भी, लेकिन अगर बीजेपी का नेता अगर कोई अपराध करेगा, घटना करेगा, तो इनके बुलडोजर की चाबी खो जाती है, ड्राइवर भाग जाता है। और ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये गरीबों पे चला रहे हैं, मुसलमान भाइयों पे चला रहे हैं। और यहां पर तो बुलडोजर चला, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जगह पर बुलडोजर चलाया, उसकी वादाई ली और जो नुकसान हुआ उसमें करोड़ों रुपए वसूल लिए उन्होंने। दुकानें उन्होंने गिराई, जिस पर बुलडोजर चला, कुछ लीगल था कुछ इलीगल था। ये पहले जिन्होंने बुलडोजर चला करके करोड़ों रुपया सरकार के खजाने से लेने का काम किया है, और वो सबसे प्रिय जानवर भी बीजेपी का है। ये बीजेपी का प्रिय जानवर जो सड़कों से लेकर के खेतों में घूम रहा है। जब मैं पिछली बार गोरखपुर आया था, देवरिया तक गया था, मुझे हर किलोमीटर पे दिखाई दिया था। इधर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है और किसी न किसी की जान जा रही है। कोई दिन नहीं बचा या सांड की वजह से किसी की जान न जा रही हो। सोचो, ये कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। इन्होंने मंत्री अमेरिका भेजे, इंग्लैंड भेजे, न जाने कहाँ भेजे। मैंने सदन में पूछा उनसे कि दुनिया के इतने देश घूम करके आए हो, अगर कहीं किसी देश में सड़क पर जानवर घूम रहे हो तो बता दो हमें। कहीं जानवर नहीं घूम रहे। जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाना चाहते हैं, वो बताओ सड़कों से सांड नहीं हटा पा रहे। सांड तो दूर, वो डेंगू वाला मच्छर आ गया, वो भी नहीं पकड़ने आ रहा है इनके। बताओ कहां पकड़ पा रहे हैं डेंगू वाला मच्छर? न जाने कितने लोगों की जान चली गई। और अगर अस्पताल जाने के लिए जो हम लोगों ने एम्बुलेंस दी थी, वो भी व्यवस्था खत्म कर दी, क्योंकि एम्बुलेंस इसलिए दी थी कि जो गरीब हमारा जो गांव में रहता है उसकी मदद के लिए ये एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल पहुंचा देगी। और अपनी माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए विशेष एम्बुलेंस चल रही थी। हमारा एक्सीडेंट खराब है, इसमें
भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जी ने अपना हवाई जहाज उतारा था हरकुलस, वो किसी और ने नहीं, समाजवादियों ने बनाया था। अगर समाजवादी नहीं बनाते तो उनका हवाई जहाज नहीं उतर सकता था। काम अलग तरह के हैं, लेकिन इधर मैंने देखा है कि वो फिल्में देख रहे हैं। और मैंने कई बार कहा कि जो फिल्म देखी जाए वो आगे बैठ के नहीं देखी जाती, वो पीछे बैठ के देखी जाती है। कितने साथी हैं ये जानते होंगे, जब सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो वो कभी आगे बैठ करके नहीं देखता है। जो फिल्म देखने हॉल में जाएगा वो पीछे बैठ के देखेगा। जो बालकनी होती है वहां से फिल्म अच्छी दिखती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो फिल्म पीछे से नहीं देखते हैं, हॉल के आगे बैठते, सबसे आगे कुर्सी पर। और सुना मैंने उसका कोई बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, फिल्म देख करके वो भावुक हो गए। और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही थी, वो ऐसा लगा था कि वाकई वो फिल्म देख करके भावुक हो गए होंगे। लेकिन उस फिल्म के बारे में मैंने जब जानकारी की तो कई सिनेमा हॉल में कोई टिकट लेने नहीं आया। सोचिए आप। और अगर वो हमारा आपका दुख समझ ले मुख्यमंत्री जी, तो शायद रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, इतनी आंसू बहा देंगे।